नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों आज हम स्वर योग के माध्यम से आज हम अपनी जो श्वासों का रहस्य है, जो हमारे इड़ा पिंगला सुषुम्ना, जो हमारी श्वासों में चलने वाली नाड़ियां हैं, इनके बारे में प्रकाश डालते हुए आज हम सोहम शब्द के बारे में बात करने जा रहे हैं कि सोहम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है और सोहम शब्द का हमारी श्वासों से अर्थात हमारी नाड़ियों से, स्वर से हमारे से क्या संबंध है। मित्रों सोहम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो हूँ वो मैं हूँ, अर्थात जो हूँ वो मैं हूँ। अब ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब मित्रों बात करते हैं कि सोहम शब्द का हमारी सांसों से क्या संबंध है, इसका स्वर विद्या से क्या संबंध है। तो मित्रों स्वर विद्या के मुताबिक हमारी सांस जो चलती है इसमें 3 नाड़ियों के रूप में हमारी सांस बाहर करती है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। दाहिनी नासिका में जो श्वास बहती है उसे हम पिंगला नाड़ी, बाईं नासिका में श्वास बहती है उसे इड़ा नाड़ी, और जब दोनों में बराबर बहती है दोनों नथुनों से तो उसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। मित्रों हमारी श्वास कभी भी एक बराबर गति से नहीं बहती है और ना ही कभी एक नथुने में बहती है, दोनों नथुनों में बराबर बहती। दोनों नथुनों में जब बराबर बहती है उसी को हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। वह कुछ अल्पकाल के लिए बहती है, बाकी की आप स्वयं अपनी श्वासों का अनुभव करके देखें। आपकी श्वास कभी बाईं नासिका में ज़्यादा बहती होगी तो कभी दाहिनी नासिका में ज़्यादा बहती होगी। तो मित्रों अब बात करते हैं स्वर शास्त्र की। स्वर विद्या में हम अपने श्वासों के माध्यम से सोहम शब्द का क्या महत्व है, इसका क्या रहस्य है, इसका हमारे सांसों से अर्थात अथवा यानी स्वर से इसका क्या संबंध है, क्या लेन देन है। मित्रों हमारी श्वास ही हमारे जीवन का एक मूल आधार है। जब तक श्वास बहती है तब तक व्यक्ति जीवित रहता है। जब श्वास का बहना बंद हो जाता है व्यक्ति मृत्यु लोक से सिधार जाता है। अब बात आती है स्वर की, यानी हमारे श्वास की। स्वर ही ईश्वर है, क्योंकि हमारे जीवन की जो नित्य प्रतिक्रिया कलाप है वह हम श्वासों के चलते ही करते हैं। और श्वासों की यदि गति में थोड़ा बहुत भी हेरफेर हो जाता है, यदि ये सामान्य गति से नहीं बहती है तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के ये उथल पुथल जैसे चमत्कार दिखाती हैं। हमें ऊंच नीच से गुजरना पड़ता है, हानि लाभ से गुजरना पड़ता है। यही हमारी श्वासों की गति का चमत्कार है। जैसे हम स्वर योग के माध्यम से इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना की गति, चाल आदि के माध्यम से और दैनिक स्थिति के माध्यम से हम जान सकते हैं। अब मित्रों सोहम शब्द का हमारी सांसों से संबंध। जब हम श्वास को अंदर खींचते हैं तो सो शब्द का उच्चारण होता है, और जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो हम शब्द का उच्चारण होता है। आप यदि श्वासों की जो गति है, स्वर की जो चाल है, इसका यदि आप सूक्ष्म से यदि प्रतिदिन योगाभ्यास के माध्यम से अध्ययन करेंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि हमारी श्वासों में लगातार जो हम श्वास ले रहे हैं उसमें सोहम शब्द का उच्चारण स्वयं ही होता है। जब हम श्वास को अंदर खींचते हैं तो सो शब्द का उच्चारण होता है, और श्वास जब बाहर खींचते हैं तो हम शब्द का उच्चारण होता है। सोहम अर्थात जो हूँ वो मैं हूँ। तो मित्रों सोहम शब्द हमारी श्वासों में उच्चारित स्वयं होता है, और इसका वास्तविक अर्थ यही है कि जो हूँ वो मैं हूँ, अर्थात हमारा स्वर ही हमारा ईश्वर है। तो मित्रों आज हमने जो सोहम शब्द का श्वासों से संबंध बताया है और इसका शाब्दिक जो अर्थ बताया है, हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात हमारी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही है।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।